संधि की उसी श्रृंखला में आज हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि के 3 भेद होते हैं, वो हम आपको बताएंगे कौन कौन से होते हैं। देखिए, विसर्ग संधि की परिभाषा हम आपको बता चुके थे। उसके भेद 3 प्रकार के भेद बताते हैं: सत्व, ऋत्व और उत्व। ये 3 भेद होते हैं विसर्ग संधि के। विसर्ग संधि इसको हम नियम वाइज भी पढ़ सकते हैं, एक सिंपल तरीके से भी हम इसको पढ़ सकते हैं। हम उसी सिंपल तरीके से आपको थोड़ा इसको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप इस छोटी सी कहानी के रूप में इसको समझ सकते हैं। इसको व्यक्ति मान लीजिए आप कि ये विसर्ग नाम का कोई व्यक्ति है। इसके एक पत्नी है, उसका क्या नाम है? मात्रा। जिसके बच्चों की क्या कहलाती है? माँ। तो हम जहां भी माँ शब्द का यूज करेंगे समझ लेना मात्रा। इसके 3 संतानें हैं, सत्व, ऋत्व, उत्व। ठीक है। और इस विसर्ग नामक व्यक्ति की सारी प्रॉपर्टी है। अब ये वृद्ध हो चुका है, अब पूरी प्रॉपर्टी इन तीनों बेटों में बांटनी है। तो सबसे पहले बंटवारा भी होगा। पहले तो खुद का, मात्रा का मतलब उसकी पत्नी का, माँ बाप का, और प्रॉपर्टी का। 2 बंटवारे होंगे। तो पहले पिता की बारी आई। तो पिता को रखेगा कौन? पिता को रखने के लिए तीनों ही तैयार, क्योंकि बिना पिता के तो प्रॉपर्टी आ नहीं सकेगी। तो तीनों ने प्रॉपर्टी के लिए पिता को रखने के लिए तैयार हो गया। आगे जब माँ की बात आई तो सत्व ने क्या कहा कि माँ हो या ना हो। इसमें मैं मतलब ये कहना चाह रहा कि माँ मेरे पास रहे या ना रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी होने चाहिए। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। माँ की मर्जी, रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऋत्व की बारी आई। ऋत्व ने कहा माँ होनी चाहिए, माँ होनी चाहिए, और साथ में पिताजी तो है ही, माँ के साथ पिताजी भी। और उत्व की बात आई तो उत्व ने क्या कहा कि माँ नहीं होनी चाहिए। इसने साफ मना कर दिया कि मेरे हिस्से में माँ नहीं आनी चाहिए। और ये इस तरह से ये माँ बाप का बंटवारा कर लिया इन्होंने। सत्व कह रहा है कि माँ हो या ना, मतलब इसके विसर्ग के पहले मात्रा हो या ना हो, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऋत्व के विसर्ग के पहले मात्रा होनी चाहिए और उत्व में मात्रा नहीं होनी चाहिए। ये विसर्ग के पहले की स्थिति है। विसर्ग के बाद की स्थिति हुई, सबसे पहले इसको बंटवारे के लिए कहा गया कि भाई तू अपना हिस्सा ले ले। तो इसने कह दिया कि जो आपकी इच्छा हो वो दे दीजिए। तो विसर्ग ने इसको पहले दूसरे वर्ण, वर्ग के पहले दूसरे वर्ण, वर्ग के पहले दूसरे वर्ण, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण इसको दे दिए। तो इसको पहला और दूसरा वर्ण दे दिया। वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण इसको दे दिया, और कह दिया ये तीनों से, जो 3 प्रकार के से हैं वो तीनों से भी इसको दे दिए गए। यदि ये कंडीशन आती है तो वहां पर आपका स्थान है। ठीक है, ये इसको दे दिया, ये संतुष्ट हो चुका है। परंतु इन दोनों को प्रॉपर्टी देने की बात आई, तब इन दोनों ने अलग अलग रहने की बजाय दोनों ने बिल्कुल मिक्स बिजनेस करने की सोच रही है। मान लो
तो इन्होंने मिक्स बिजनेस चालू कर दिया, पूरी प्रॉपर्टी दोनों ने जॉइंट में ले ली। तो बाकी जो भी बचा हुआ है, जैसे स्वर बचे हुए हैं, ये सारे स्वर कहलाते हैं। स्वर 3 4 5 वर्ग के तीसरे चौथे पांच वर्ण, और य र ल व ह ये पांचों वर्ण। और यदि यह है तो आपको रह जाएगा, और यही कंडीशन इधर है, स्वर 3 4 5 य र ल व है आए तो ओ। ठीक है, ये तीनों का बंटवारा हो चुका है। कहने का मतलब ये अपने विसर्ग संधि वाले नियम बन चुके हैं। देखिए सत्व संधि को किस तरह से, विसर्ग के पहले मात्रा हो या ना हो, इससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आगे विसर्ग वर्ग का पहला दूसरा अक्षर है और उसके बाद तीनों से में से कोई सा हो, तो आप विसर्ग के स्थान पर स कर सकते हैं। ऋतु में विसर्ग के पहले मात्रा होनी चाहिए। अगर मात्रा है और बाद में स्वर या तीसरे चौथे पांच वर्ण या य र ल व ह में से कुछ आता है तो आप र कर दें, और मात्रा नहीं है और वही जो स्वर और तीसरे चौथा पांचवा वर्ण य र ल व है तो आप इसकी जगह ओ कर सकते हैं। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। जैसे अपन ने लिखा नमः प्लस का। अब ये देखिए, आप विसर्ग के पहले मात्रा नजर आ रही है आपको? नहीं आ रही, क्योंकि मात्रा है ही नहीं। तो इधर मात्रा नहीं है, मतलब मात्रा नहीं है, तो या तो ये होगी या ये होगी। अब आगे की कंडीशन देख लीजिए, आगे क्या है? क। क कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। पहला किस में आता है? सतु में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा विसर्ग का? स। नमस्कार। इस तरह से हम विसर्ग संधि को देख लेते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे अभी अपन ने लिख दिया नमो नमः नमः, इधर मात्रा नहीं है और इधर पांचवा वर्ण मात्रा नहीं है, मतलब मात्रा नहीं है तो मतलब इन दोनों में से कोई सी है, और इधर है पांचवा वर्ण। पांचवा वर्ण मतलब ये वाला। तो क्या कर देंगे? विसर्ग को ओ कर लेंगे। क्या कर देंगे? ओ। नमो नमः। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, जो ती प्लस गम है, विसर्ग के पहले मात्रा है मां है, मतलब या तो सत्व या ऋतु। आगे कौन सा वर्ण है? तीसरा। तीसरा कौन से में आता है? ऋतु में। तो क्या है? विसर्ग को र, और आधा ऊपर चला जाता है ज्योतिर्गम। ये अपनी सिंपल तरीके से पूरी नहीं हुई है, अभी तक अधूरी है, परंतु एक नियम बन चुके हैं। अब थोड़े से और जो डीपली जाते हैं, मतलब जैसे स का विभाजन है, कौन सा स आएगा, बस यही अपन को देखना है। बाकी अपनी इन दोनों का काम हो चुका है। अब तीनों स में कौन कौन सा बंटवारा होता है, ये आपको सुचतु और सुटुतु संधि के नियम के अनुसार करेंगे, जो हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आप यहाँ तक का अभ्यास कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव लिखिए। धन्यवाद।